नमस्कार कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन डिटेल से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ना किया हो, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग हमारी 22 से लेकर 29 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। और इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे। अभी जो आपकी करंट एनर्जी है वो क्या है, फिर नए पर्सन के लिए एनर्जी देखेंगे। भले ही चाहे आप किसी बंदे या बंदी को पहले से जानते हैं लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसके प्रति आपकी करंट एनर्जी क्या रहेगी, उसके प्रति आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, दूरियां बनी हुई हैं, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या है और जो है इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है। एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी एनर्जी के साथ देखें। और ये जो नया क्वेश्चन है ये आपके साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये इसका रीडिंग से कोई रीडिंग के साथ ही मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जिसके साथ मैच होता है रख लीजिए, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए, शायद किसी और के साथ मैच हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है, कैप्रिकॉन की करंट एनर्जी क्या है। चलिए देखते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैप्रिकॉन जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि किसी चीज़ को लेकर, पास्ट में किसी चीज़ को लेकर आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, जिससे आप अभी भी दुखी और परेशान हैं। अभी भी आप ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर स्ट्रेस में हैं, ओवर बर्डन में हैं, उन पुरानी बातों को भुला नहीं पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, अलविदा नहीं कर पा रहे हैं। तो और जो है आप क्रॉस मार्क पर रुके हुए हैं। ना तो इस एनर्जी से आप रिमूव कर पा रहे हैं, ना ही इस एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ पा रहे हैं। तो जो है आप दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ी हुई हैं। तो इसलिए जो आपकी एनर्जी है वो बता रही है कि आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, अपने आप को रेस्ट देंगे, थोड़ा सा आराम देंगे, तो जो भी नेगेटिव सिचुएशन रही है, जो जिस चीज़ को लेकर आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, जिससे आप अभी भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अभी भी दुखी हैं, तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे और उन पर यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए नई एनर्जी के साथ धीरे धीरे करके एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, और उन चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हुए समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे, तो शायद आप इस नेगेटिव एनर्जी से रिमूव कर सकते हैं, पॉजिटिविटी आ सकती है और समय के साथ, वक्त के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इससे ऐसा आपको फील हो रहा है। आप उन चीज़ों को पीछे छोड़ना चाहते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। इसलिए आपने खुद को यूनिवर्स को सरेंडर किया है, ताकि वो जो भी करेंगे आपके साथ अच्छा करेंगे, और समय के साथ, वक्त के साथ आप धीरे धीरे करके अपने आप को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, ताकि नेगेटिव एनर्जी से आप रिमूव कर सकें। तो देख लेते हैं नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी। अगर कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी, तो उसके प्रति आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन की नए पर्सन के लिए एनर्जी, या फिर जो बंदा आ रहा है उसकी कैप्रिकॉन के लिए एनर्जी क्या हो सकती है। 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैप्रिकॉन,
जो नया कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी जो दिली तमन्ना है वो विश जो है फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। आप जो है जो भी बंदा या बंदी आ रहा है उनके साथ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं, आमने सामने बातों को खुल कर रखना चाहते हैं, जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं पास्ट में, ताकि उनसे आपको छुटकारा मिल सके और एक दूसरे के साथ चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, आमने सामने बातें करेंगे, फेस टू फेस होंगे, तो आगे जाकर कोई भी दुख तकलीफ नहीं होगा, रिश्ते इजी और आसान होंगे और आपके जो विश है वो फुलफिल होगी, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो इसलिए आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर, इजी और आसान बनाना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि अगर दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो चीज़ें जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ जो है रिश्ते आगे जा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। और जो है हो सकता है कि जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उस बंदे या बंदी को फ्रेंड के रूप में या किसी बॉस के रूप में या पहले से किसी भी रूप में आप उसे जानते थे, या तो आपने उन्हें प्रपोज किया या उन्होंने आपको प्रपोज किया, लेकिन बातें नहीं बन पा रही थी। तो अभी जो है आपने दोनों ही एक दूसरे से इमोशनली अटैच है, प्यार और प्रेम करते हैं, तो इसीलिए आप का मन है, आपकी दिली तमन्ना है कि वो बंदा आपकी लाइफ में आए और उसके साथ आगे जाकर शादी विवाह में इस रिश्ते को कन्वर्ट किया जाए, ताकि जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम्स है उनका छटना हो सके और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके, रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो ऐसा जो है आपको की जो है करंट एनर्जी, नए पर्सन के लिए एनर्जी बता रही है। तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में आप उन्हें एक्सेप्ट करना चाहते हैं और उनके साथ आगे जाकर शादी विवाह का भी सोच सकते हैं। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। अगर किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट एंड टेम्परेंस। जी हाँ, पास्ट पर्सन के लिए भी जो है, पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में वापस आने के लिए एग्री है। जो बार बार आपका या उनका लड़ने का स्वभाव है, जो बार बार दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा, तू मैं हो जाती थी, बैलेंस नहीं बन पा रहा, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बन रही थी, आना जाना लगा हुआ था, कभी रिश्ते बन रहे, कभी बिगड़ रहे थे। लेकिन अभी जो है आपने या आपके पार्टनर ने जो भी जिनके साथ भी आपका रिश्ता रहा है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स नहीं करेंगे, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करेंगे, प्यार और प्रेम के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। और वो ना तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, ना ही बातों को बंद करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें होती हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है कि ईगो आ गई है। तो हर तरह से वो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं और रिश्ते की खुशियाँ चाहते हैं, इसीलिए वो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। और पेशेंट और जो है पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी वो बैलेंस चाहते हैं। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देना और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का अंजाम देना, ताकि रिश्ते पर इसका कोई भी गलत असर ना पड़ सके, कोई भी इफेक्ट ना पड़ सके। और दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं डेडिकेशन के साथ, कि जिसने जो भी गलती की है वो फिर से इस गलती को नहीं दोहराएंगे। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो सितारे भी उनका साथ देंगे। रिश्ते मजबूत होंगे, संबंध मजबूत होंगे और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो ये कार्ड है ये बता रहा है कि आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा देने वाले हैं। हो सकता है कि फ्रेंड, क्लिक या बॉस के रूप में आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, इसीलिए आप लव रिलेशन में आए, लेकिन बातें नहीं बन पा रही थी, दूरियां बनी हुई थी। तो अभी भी आप दोनों एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करते हैं, इसलिए इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहते हैं, रिश्ते को क्लियर करना चाहते हैं और जो है इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, ताकि रिश्ते अच्छे हो सके, संबंध मजबूत हो सके और ये रिश्ता जो है नया मोड़, नया अंजाम ले सके, यानी कि सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ माइंड हो सके और इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं, कैप्रिकॉर्न के लिए गाइडेंस क्या रहेगी।
कैप्रिकॉर्न के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है, चलिए देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो दोनों एक दूसरे के साथ अगर कोई भी हेरा फेरी रही है, कोई चोरी चकारी रही, कोई सिगरेट, कोई मिस्ट्री, कोई हिस्ट्री रही है, जो दोनों ने एक दूसरे से छिपा कर रखा है, तो चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, आपस में बातचीत कीजिए, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए, उनका मदद, उनके आशीर्वाद लीजिए, ताकि ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। और जो है उन नेगेटिविटीज़ को ख़त्म कीजिए जो बाधा, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए। समय ही एक कांस्टेंट है, उसके साथ आगे बढ़ते रहिए। आपको गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है, बढ़ते चले जाना है। यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए कि जो भी करेंगे वो आपके साथ अच्छा ही करेंगे, कभी वो किसी के साथ गलत नहीं करते। तो उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ते रहिए। रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार होगा, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है, ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ सकता है। और एनीवेज किसी एक दूसरे के साथ कोई भी चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करना है। एक दूसरे की फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना है, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, लेकिन इजी और आसान होना चाहिए, ताकि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ सके और आपके संबंध मजबूत हो सके, रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो आगे बढ़ते रहिए अच्छे आइडियाज़ के साथ, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के। समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो आपका जो एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो उसका देख लेते हैं। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू आप कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए, और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन अच्छे से सोच लिया तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं और उसका आंसर देख सकते हैं। अब आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोलिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, अच्छे आइडियाज़ के साथ कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कांस्टेंट ही एक प्रकृति का नियम है। समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो सिचुएशन में जो डिस्टर्बेंस रही, जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना होगा, और जो है आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूव होगा और आपके रिश्ते में भी इम्प्रूव होगा। धीरे धीरे करके रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।